नमस्ते डियर प्रैक्टिकल एंड शाई फ्रेंड्स। कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात, हर साल में लगभग एक महीना ऐसा आता है कि लग्नेश आपके 12वें स्थान से जाता है, यानी कि आपको होशियार रहने की जरूरत होती है। और इस बार 15 दिन तक लग्नेश आपके 12वें स्थान में है, यानी कि कुछ 14 सितंबर तक 30 अगस्त से, मतलब 15 दिन पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली दिमाग में। आपको कहीं लोनलीनेस लगेगा, अकेलापन लगेगा, खर्च दिखाई देगा पैसे का बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद भी है कि 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है सूर्य, वो मोर्चा आपका बहुत तरीके से संभाल लेगा। लेकिन कुछ धर्म कार्य भी हो सकता है, उसमें दोष नहीं लीजिएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, इस महीने में 18 सितंबर तक कुछ मैं ऐसा भी देख रहा हूं, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग के पीछे खर्च हो सकता है, कोई धर्म कार्य के लिए हो सकता है, क्योंकि धर्म का सफर दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक रिलीजियस सफर दिखाई दे रहा है। और 19 सितंबर के बाद 17 अक्टूबर तक आपके कर्म क्षेत्र पर कोई मैं एक नई सफलता देख रहा हूं कर्म क्षेत्र पर, और कोई बहुत बड़ा खर्च भी दिखाई दे रहा है। ये खर्च कोर्ट से रिलेटेड होगा या लिटिगेशन या कर्ज लिया होगा, तो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको 15 दिन तक। इसके लिए अमावस के दिन, देखिए आपका लग्नेश है बुध, फिर भी बोल रहा हूं, अमावस के दिन, जब भी अमावस आती है, इसके पहले का या बाद में का, देखिए इस महीने में 21 को सितंबर को अमावस है, तो लास्ट महीने का जो अमावस है अगस्त का पर्टिकुलरली, उस दिन 1.25 किलो मूंग, 1 kg 250 ग्राम पल्सिस है मूंग, ये शिव मंदिर में रख दीजिएगा, या तो गाय को खिला दीजिएगा। मूंग खिला दीजिएगा, थोड़ा बॉईल कर दीजिएगा, बॉईल करके गाय को मूंग खिला दीजिएगा, या तो शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब देखिए, इस महीने का हेडिंग मैं रिपीट करता हूं, चांसेस फॉर रिलीजियस ट्रिप एंड ट्रैवलिंग। कुछ रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। आपके वर्क प्लेस पर जो सक्सेस की बात मैं कर रहा हूं, ये 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कर रहा हूं। तब तक कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन 14 सितंबर तक थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। हेजिटेशन में, जल्दबाजी में 30 अगस्त से 14 सितंबर में हो सके इतना डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है, कोर्ट है, इसका मामला होगा, तो खर्च दिखाई दे रहा है, कुछ खर्च दिखाई दे रहा है। थोड़ा शत्रुओं की हरकतों पर भी ध्यान रखिएगा, एकदम बेध्यान नहीं रह जाइएगा 30 अगस्त से 14 सितंबर में। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल जो बताता हूं आप लोगों को, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, केयरफुल रहने का। डेट 6 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद का है, यानी कि कोशिश करिएगा 6 तारीख को 4 बजे के पहले शाम को काम आपका हो जाए। और ये जो डेट है, ये आईएसटी का डेट है, आईएसटी का ही टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ही ये टाइम है। तो आप इस तरह से सेटअप करें, आपका जो काम है वो 6 तारीख और 7 तारीख, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 6 तारीख और 7 तारीख, 29 और 30 तारीख कीप द डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है आपका 6, 7, 29, 30 को। देखिए 6, 7 तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा कि डिसीजन पेंडिंग रखने वाला चीज जो मैं बोल रहा हूं वो। 7 तारीख को चंद्रबुध का योग भी आपका बना हुआ है 12वें स्थान में, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा तकलीफ वाला दिन, डिसीजन पेंडिंग। 29, 30 को भी डिसीजन पेंडिंग रखना है। 17, 18 सितंबर रोग ऋण शत्रु से सावधानी, यानी बाहर जाओगे कहीं ट्रैवलिंग के काम से रिलेटेड हो, मैंने पहले ही बताया। कोई 18 सितंबर तक कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग जैसा भी दिखाई दे रहा है, दोष नहीं लीजिएगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके सितारे, आपके काम धंधे में कोई बहुत बड़ा ऑफर प्रपोजल भी मेरे को दिखाई दे रहा है। सो डोंट गेट नर्वस। अभी लग्नेश 12वें से जा रहा है, हार नहीं जाइएगा, टेंशन नहीं, गुरु कर्मस्थान में है, बाजी संभालेगा। आपका गेम गुरु के हाथ में बहुत अच्छा खासा, सूर्य 12वें स्थान में, वो भी संभाल लेगा। 21 एंड 22 सितंबर विल बी अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे। तो मेंटली टोटल 30 दिन है, इसमें से 8 दिन मैं बता रहा हूं आपको
कि मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करो अपने आप को, बाकी के 22 दिन आप बहुत स्मूथली काम कर पाएंगे। इसको सावधान रहने का डे। अब देखिए मंथली जो डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसको कॉन्सेंट्रेट करिएगा। 1 तारीख 2 तारीख ये लकी दिन है इस महीने का। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी अनुभव होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। इट्स ए लकी डे, यानी कि कोई धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि पैसा खर्च होने वाला है। कोई धर्म कार्य होगा, आप कहीं ना कहीं मंदिरों में अपने आप को जाते हुए पाएंगे। 1 और 2 तारीख भाई बहन के जीवन साथी आपको कुछ मदद भी करेंगे। तो 1 और 2 तारीख लकी है। 3 और 4 दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए मिरेकल है। डेफिनेटली लग्नेश 12 में फिर भी बोल रहा हूं 3 और 4 तारीख आपकी बहुत बड़ी मीटिंग होगी। कोशिश करिएगा कि 3 और 4 को अगर मीटिंग हो जाती तो आपके लिए कामयाबी इजी हो जाएगा। कोशिश करिएगा 3 4 5 6 तारीख है। 6 तारीख को मैंने पहले ही बताया आपको कि शाम को 4 बजे के पहले काम को फिनिश करने की कोशिश करिएगा। 5 और 6 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ज्यादातर मैं देखता हूं आपके जो दोस्त है सेंसिटिव ज्यादा है, और वो मैरिज लाइफ से 90% जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप है वो मैरिज लाइफ से परेशान लोग हैं। और उसमें भी पर्टिकुलरली 5 और 6 तारीख को आपका काम 6 तारीख को शाम को 4 के पहले खत्म करिएगा। एक बार 4 बज गया मतलब काम आपका टेंशन में आने लगा। 6 और 7 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग एज आई सेड। 6 एंड 7 कीप डिसीजन पेंडिंग। हो सकता है जो डिसीजन पेंडिंग रखे जा सकते हैं। अभी आपको समझो बुखार आ गया, यानी कि फीवर हो गया, तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ऐसा नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो जो चीज डिसीजन जिसको पेंडिंग रखा जा सकता है उसको रखना है। जरूरी बात को डर के मारे डिसीजन पेंडिंग रखने की बात नहीं है। कुछ अगर समझो आपको बहुत बड़ा चेकिंग करना हो तो नहीं करिएगा 6 तारीख को 4 के बाद, क्योंकि 7 तारीख को रिपोर्ट पुअर आएगा ये संभावना है। तो 7 तारीख के बाद में करिएगा। 7 तारीख एक बार हो जाए, 8 तारीख को, मतलब आपको आइडिया बता रहा हूं कि किस तरह से आप टैकल करोगे अपने सिचुएशन को। 8 और 9 तारीख को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। जो गलती हुआ है 6 और 7 तारीख को उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत मैं ज्यादा इंटरप्रिटेशन करके जीने वाले लोग, स्किन डिसीज से परेशान लोग देखता हूं कन्या वाले को। और 8 और 9 तारीख को आप ये देखेंगे कि मेरे को मालूम भी था लेकिन गलती हो गया। 8 और 9 तारीख को अपने फ्यूचर का प्लान करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ये गलती ना हो, इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 8 और 9 तारीख एक अच्छा दिन है आपके लिए। अभी 10 और 11 तारीख ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 10 और 11 डेफिनेटली देखिए लग्नेश 12 में 14 तारीख तक हाथ में एक बहुत बड़ा पैसा आएगा, पास हो जाएगा आपके हाथ से। 10 और 11 तारीख को फाइनेंशियली बेस्ट डे है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग अपना स्टॉक बेच पाएंगे 10 और 11 को। अब आगे चलते हैं 12 और 13 तारीख। 12 और 13 तारीख आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को आप बहुत हद तक मेंटेन करने की कोशिश करें। एक्चुअली बहुत आपके जो क्या बोल सकते हैं जो पड़ोसी है भाई बहन है, इससे ज्यादा फायदा आप नहीं ले सकते। बट 12 और 13 तारीख पर्टिकुलरली उनके साथ आपका जीवन कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आएगा आपको 12 और 13 तारीख को। अब 13 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद और 14 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे 13 और 14 तारीख को आप आनंद में होंगे, एंजॉय करते होंगे घर पे। 13 और 14 तारीख अच्छा दिन है आपके लिए। 15 और 16 तारीख टू लर्न समथिंग दोज हु आर इन रिलेशन विद द शेयर मार्केट। स्टूडेंट के लिए भी यह दिन अच्छा ही रहेगा 15 और 16 तारीख। 1 और 2 तारीख तो जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा है। 15 और 16 तारीख टू लर्न टू लव, यानी कि ये आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होना। 15 और 16 तारीख मतलब उसके साथ कुछ अच्छा बात चलेगा, कुछ नया आइडिया क्लिक होगा। आप अचानक बैठे होंगे और आपको कोई नया बहुत जबरदस्त अच्छा आइडिया क्लिक होगा 15 और 16 तारीख को। दिस इज द डे। क्रिएटिविटी से अगर आप जुड़ा हुआ आपका फील्ड है, समझो कोई भी क्रिएटिविटी से, पोएम, ये म्यूजिक या फैशनेबल आइटम से, तो 15 और 16 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। अब 17 और 18 तारीख ये
आपके लिए सावधान रहने का टाइम। अच्छा है कि लग्नेश आगे बढ़ चुका है 15 तारीख को, बट 17 और 18 तारीख को हेल्थ डिसीज होता है आप लोगों को। ज्यादातर हेल्थ डिसीज में स्किन डिसीज ज्यादा होता है, स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है। कोई थोड़ा बोल देगा तो बहुत देर तक आप सोचते रहते हैं और बहुत शर्माते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं कर लेते। दूसरे लोग क्या जल्दी रिएक्ट करते हैं, आप लोग इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। 17 और 18 तारीख आपके जहां भी आपको लगे पर कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो, पोस्टपोन कर दो। 17-18 को छूने का नहीं, थोड़े दूर रहो 17-18 को। अब 19 और 20 तारीख देखिए, मैरिड लाइफ आपका बोर्डम से भर रहा है धीरे धीरे। अब वो थोड़ा बोर्डम भी कम हो रहा है अभी। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि 6वें स्थान में गया। ये कर्मस्थान से कर्मस्थान का शनि है, मतलब काम धंधे में भी जो रेगुलर जो टच आ रहा था तकलीफ, वो भी कम हो रहा है। और ये दिन 19 और 20 तारीख आपके जीवन साथी देखो रोमांटिक है, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, हर बात में हिसाब है आपके पास। 19 और 20 तारीख को अपने जीवन साथी के साथ गुजारिएगा टाइम। लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइए उनको, कहीं एंजॉय करिए। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। द डे 19 एंड 20 ट्राई टू एंजॉय योर मैरिज लाइफ। एक अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय करने का दिन है। टेम्पररी टाइम बिंग ऑफिस में आप छा जाएंगे। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर को कुछ चीज परस्यू करने में आप कामयाब रहेंगे, समझाने में। 19 और 20। अब 21 और 22 थोड़ा तनाव है। 21 और 22 स्ट्रेसफुल है, बट अगर आप विर्गो फीमेल्स है, मैं विर्गो फीमेल्स और एक्वेरियस फीमेल को बहुत उत्तम मानता हूं। बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं आप, रिएक्ट करते ही नहीं, बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे 3-4 भाई है, ज्वाइंट फैमिली है, अंकल आंटी बहुत लोग साथ में रहते हैं घर में, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तो विर्गो वाले बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरी टीम को लेके चल सकते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, नॉट द हार्ड वर्किंग बट बर्दाश्त करते हैं। यानी कि कहीं प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है, बट वो पूरी टीम लेके चलते हैं। 21 और 22 तारीख अगर आप विर्गो फीमेल है तो अपने पति से पैसा मांगने के लिए बहुत बेस्ट दिन है। नहीं तो अगर विर्गो मेल है तो थोड़ा तनाव रहेगा। अपने बिजनेस पार्टनर से पैसा मांगने के लिए अच्छा दिन है 21 और 22 तारीख, टेक द एडवांटेज। 23 और 24 तारीख अगेन द लकी डे। ये देखिए 1, 2 और 23, 24 ये लकी दिन है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा भी कि मैं भाई तकदीर वाला हूं, नसीब वाला हूं। 23 और 24, 1, 2, 23 एंड 24, 23 एंड 24 इज अ लकी डे। हो सकता है, देखिए लकी महाराष्ट्र में बोलते हैं हमारे, नसीब वाला पुण्य ही हवे। अगर आपको नसीब चाहिए, लक चाहिए, पुण्य करना पड़ेगा, 9वां स्थान एक्टिवेट करना पड़ेगा। 9वां स्थान एक्टिवेट करने के लिए मंदिरों में जाओगे तो भी एक्टिवेट होगा, किसी भूखे को खिलाओगे तो भी एक्टिवेट होगा। यानी कि खर्च करोगे पैसा, नहीं तो नाम स्मरण तो है ही, भगवान का नाम लेंगे। 1, 2, 23, 24 ये दिन लकी रहेगा आपके लिए, अच्छा है। 25 और 26 इस महीने में, दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए भी अच्छा है। ऑलरेडी काम पे बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है 25 एंड 26 को। आपका ये मीटिंग 3rd, 4th, 25 एंड 26 को सक्सेस होगा। आप कोशिश करके देखिएगा, बहुत बड़ा मीटिंग और कामयाब। 25 और 26 अच्छा दिन। 27 एंड 28 द टाइम टू बी स्पेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, कुछ फ्यूचर प्लान करने का टाइम है। 27 और 28 कोई एम्बिशन आपके माइंड में सेटअप करने का टाइम है। बड़े भाई या चाचा से कुछ मांगना हो। यू आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज विर्गो आर द वेरी प्रैक्टिकल पीपल। 27, 28 को अपने चाचा से, बड़े भाई से कुछ मांगना हो तो ये बेस्ट दिन है। 27 एंड 28 एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, कैलकुलेटिव फ्रेंड्स है, फीलिंग्स ज्यादा सेंसिटिव भी फ्रेंड्स है। 27 और 28 अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। 29 और 30, 29 एंड 30 यू हैव टू बी केयरफुल, कीप द डिसीजन पेंडिंग। यहां आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, जैसे आई सेड 6, 7, 29 एंड 30 आपको सावधानी रखना है। कोई बेवकूफ बनाएगा, आप जितना होशियार रह सकते हो नुकसान कम होगा। अब देखिए इस महीने का हेडिंग मैंने बताया, थोड़ा समरी को एट ए ग्लांस बताता हूं। जॉब के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत बड़ी मीटिंग है, इंटरव्यू है, ऑनलाइन कोई काम करना है,
तो ये 3, 4, 25, 26 बहुत बेस्ट है। अब बिजनेस वाले लोगों के लिए 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा मौका हाथ में आने वाला है। ये मौका बहुत बड़ी पार्टी के साथ हो सकता है, आपका मीटिंग हो जाए, बहुत बड़ा कामयाबी, मतलब एक कर्म स्थान में एक नई सफलता आप धीरे 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 अपने आप को पाते हुए देखेंगे, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का शनि भी पीछे हट चुका है। बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है, बट खर्च को तो मैं समझता हूं खर्च भी है ना 14 सितंबर के पहले हो जाएगा, बट भगवान की कृपा है कि 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है, कहीं ना कहीं से आप रास्ता करते रहेंगे। हेल्थ के लिए अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 17 एंड 18 केयरफुल रहना है। ये ज्यादातर मतलब कहीं जाओगे ट्रैवलिंग में कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। स्किन डिसीज का आपको बहुत ट्रबल है, क्योंकि आप कुछ चीजें अपने अंदर ही छुपा देते हैं। आपके पास कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर करते रहो, क्योंकि और सेंसिटिव यू आर द पीपल। वैसे एसिडिटी से ज्यादा परेशान होते हुए मैंने देखा है, एसिडिटी से, स्किन डिसीज से परेशान होते हुए देखा है। चेहरा देखेंगे तो एकदम ग्लोइंग फेस होता है और उम्र हमेशा कम दिखता है। स्किन डिसीज 17 एंड 18 केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेकेंड, वो भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, उनके लिए अच्छा है। फर्स्ट सेकेंड एंड 23rd एंड 24th ये तो लकी दिन ही है। आप फर्स्ट सेकेंड 23rd एंड 24th लकी फॉर एनीवन, इफ यू आर मेल फीमेल बिजनेसमैन जॉब डूइंग, ये दिन बहुत अच्छा है। 23rd 24th तो और अच्छा है, क्योंकि लग्नेश भी आगे बढ़ चुका है 15 सितंबर से। अब देखें 15-16 तारीख भी स्टूडेंट को बेस्ट है। अब स्टूडेंट के लिए गुरु की पोजीशन अच्छा है, इस साल कोई बहुत बड़ी ट्रबल में आप आने वाले नहीं हो। अक्टूबर 18 अक्टूबर से गुरु भी आगे बढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एजुकेशन हाउस को देखेगा। स्टूडेंट के लिए सितारे हेल्पफुल, खाली ये महीना थोड़ा 14 तारीख तक टाइम पास नहीं करिएगा, स्टूडेंट है तो ध्यान दीजिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5th 12 to 14, 12 to 14 में चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। चंद्र शुक्र का परिवर्तन लॉर्ड ऑफ द 9th एंड 11th, ये बहुत अच्छा दिन हुआ है चंद्र शुक्र का। भाग्य और मित्र, भाग्य और बड़ा भाई, भाग्य और चाचा, तो आपके भाग्य को बड़े भाई का, चाचा का या किसी दोस्त का 12 से 14 में सपोर्ट भी मिलेगा। और ये दोस्त आपका जीवन साथी भी हो सकता है। जीवन साथी का अर्थ नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसके विवाह नहीं किया उसके पहले का सिचुएशन, मतलब चंद्र शुक्र का रोमांटिक दिन है 12, 14 और 5 तारीख को चंद्र शुक्र का ऐसा अपोजिशन है। चंद्र यहां है, चंद्र शुक्र का आपका 5th हाउस और 11th हाउस पर अपोजिशन है, तो ये प्रपोज करने के लिए 5 तारीख 12, 13, 14 द बेस्ट है। 5 तारीख एकदम अच्छा है, बेस्ट है। विवाह की संभावना अभी इस महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं शेयर मार्केट के लिए। मैंने लकी बताया 1, 2, 23rd एंड 24th लकी डे, मतलब लकी डे जो आप करोगे, खरीदोगे या बेचोगे या कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, ये दिन 1, 2, 23rd 24 विल बी प्रूव लकी। आफ्टर शाम को जब आप अपने बोर्ड से उठेंगे, शेयर मार्केट के काम करते होंगे, वहां से उठेंगे, आप कहीं ना कहीं फायदे में साबित होंगे अपने आप को। सेल 10 और 11 स्टॉक टू बी सेल, उस दिन पैसे का बारिश होना चाहिए 10 और 11 को आएगा, लेकिन चला जाएगा, क्योंकि लग्नेश 12 में आप उसको रोक नहीं पाओगे, पैसा आएगा बहुत बड़ा। टू लर्न 15 एंड 16 सितंबर विल बी द बेस्ट एंड फाइनेंशियली बेस्ट डे। 10th एंड 11th सितंबर किसी को पैसा दिया हो, मांगना हो, कुछ और काम हो, रुकने वाला नहीं है ये 10-11 का पैसा, लेकिन आएगा जरूर हाथ में। अब देखें मंगल लग्न में आ चुका है आपका, ये मंगल एनर्जी से भरेगा आपको, लेकिन ये झगड़े भी देता रहेगा। 28 जुलाई से 12 सितंबर तक ये झगड़ा देता रहेगा। इसका उपाय देखिए, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा या गणपति के मंदिर में जाइएगा, गणपति बापा के। 10 सितंबर 25 सितंबर, ये 25 सितंबर तो आगे है, लेकिन मंगल 12 सितंबर तक कुछ आपका झगड़ा करवा सकता है। सो एवरी ट्यूसडे ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। हनुमान जी का कोई मंदिर हो, बजरंगबली का, तो वहां से होकर जाइएगा। और ट्यूसडे के दिन हो सके हनुमान चालीसा सुनिएगा या करिएगा। आपका ये मंगल का नेगेटिविटी बहुत हद तक, या गाय को गुड़ खिलाइएगा। मेंटली देखिए ये एनर्जी से आपको भर के रखेगा। अभी थोड़ा आप सोचेंगे कोई हो सकता है, देखिए जनरली तो मैं कन्या वालों को
बहुत जिम बिम में जाते हुए तो बहुत रेयरली देखता हूं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, और जिम में जाने में क्या मिलेगा फायदा ये सोचते हैं, बट आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे टाइम में 28 जुलाई से 12 सितंबर, क्योंकि एनर्जी से आप भरेंगे। 28 जुलाई से यानी कि अगस्त महीने के दौरान आपको दिखाई देगा मंगल क्या चीज का नाम, मंगल आपको एनर्जी से भरेगा, लेकिन ये मंगल झगड़ा भी करवाता है। झगड़े से दूर रहिएगा, वो तो आप अपने आप को रख पाएंगे, मैंने जो बोला वो हनुमान जी का, और वो करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में 7 तारीख और 21 तारीख को ग्रहण है। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जो रात को 9 बजे से शुरू होगा, 5 घंटा चलेगा, और ये आपके 6वें स्थान में, ऑलरेडी वहां राहु है, बहुत मोर्चा संभालेगा, बट 6वें स्थान का 3, 6, 9 और 11 का ग्रहण ज्यादा तकलीफ नहीं देता, बट ये शत्रु स्थान का है, खर्च के स्थान का है। तो 7 तारीख को हो सके तो किसी पुअर पर्सन को यथाशक्ति फूड पैकेट दे दीजिएगा, और ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा, मंत्र का ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा 7 सितंबर को। 21 सितंबर को भी सूर्य ग्रहण, 21 सितंबर को, और ये आपके लग्न में 21 सितंबर को थोड़ा बदनामी जैसा सिचुएशन भी आपको दिखाई देगा 21 सितंबर को। ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा, ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा, और यथाशक्ति किसी पुअर पीपल को फूड देंगे, अच्छा है। 21 तारीख को ये रात को 11 बजे ग्रहण चालू होगा, 5 घंटा चलेगा। ये बहुत भगवान की कृपा है कि ये हिंदुस्तान में ये ग्रहण दिखाई देने वाला नहीं है। 21 सितंबर 7 सितंबर, देखिए आप जो भी मंत्र जाप सिद्ध करते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ग्रहण के वक्त किए जाए तो, ये ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है। आप जो भी इष्ट को व भगवान को मानते हैं उसका ग्रहण के समय मंत्र जाप करिएगा, पुअर पीपल को मदद करिएगा। आई से 7 एंड 21। अब देखिए चतुर्थी का मैंने बताया आपको 10 और 25 सितंबर का। आपके लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन अष्टमेश मंगल, सो चतुर्थी का उपवास करते हो तो बेस्ट है, चतुर्थी का उपवास नहीं करते तो कम से कम गणेश मंदिर में जाइएगा, और हनुमान चालीसा आपको अभी 1.5 महीने तक करते रहना है। और लड्डू, लाल कलर का जो लड्डू मिलता है ना, वो हनुमान जी के पैर के पास रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, चलेगा, लेकिन रखिएगा जरूर। मंगल आपके लाल कलर के चीज का दान करने के लिए बोलता हूं, खाने पीने की चीजों भी हो गया, तो लड्डू वहां हनुमान जी के पैर के पास रख दीजिएगा इफ पॉसिबल। नहीं तो आप 7 तारीख और 21 तारीख को किसी को पुअर पर्सन को लड्डू लाल कलर का दे दोगे तो भी चलेगा। अब देखिए 5 सितंबर और 19 सितंबर ये प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, हेल्पफुल रहेगा। आप बहुत तनाव में रहते हैं, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। 5 सितंबर एंड 19 सितंबर विल बी द बेस्ट डे। अभी देखिए इस महीने में नवरात्रि है, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। आपका मैंने कुछ ट्रैवलिंग भी बोला है, रिलीजियस ट्रैवलिंग 30 अगस्त से 18 सितंबर, कुछ रिलीजियस कार्य भी बोला है। अब वो टिकट विकेट बुक करोगे और बाद में हो सकता है नवरात्रि में कहीं ट्रिप ट्रैवलिंग में जाना पड़े, वो भी हो सकता है। बट नवरात्रि के दिन में आपका लग्नेश का पोजीशन भी बहुत अच्छा है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में हो सके तो कन्या भोजन करवाइएगा, आपका भाग्य का स्वामी शुक्र है, कन्या भोजन करवाएंगे, बहुत लाभदायक रहेगा आपको। खीर पूरी का भोजन करवाइएगा। 9 कन्या, पहले फोरहेड पे उनको पैर पे तिलक करो, फोरहेड पे तिलक करो छोटी छोटी लड़कियों को, और यथाशक्ति गिफ्ट करो। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, और आपके जो कुल देवी के मंदिर में जा सको तो बेस्ट है, वहां साड़ी गिफ्ट करिएगा, एक साड़ी वहां रख दीजिएगा अपने नवरात्रि में। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में आपका भाग्य का स्वामी शुक्र है, लाभदायक रहेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए इस महीने में ये चंद्रबुध का योग, 7 सितंबर को चंद्रबुध का योग 6वें स्थान में और 11वें स्थान में हुआ है, यानी कि आप नौकरी करते होंगे, वहां कोई सौदेबाजी का अनुभव होगा, कोई कर्ज है आपका उसमें सौदेबाजी का अनुभव होगा, सौदेबाजी है आपके शत्रु के साथ की, ये हो सकता है। अब 22 तारीख को तो आपके लग्न में ही सौदेबाजी, यानी कि ये आपको दिखाई देगा कि सौदेबाजी का ज्यादातर तो देखिए आपका कर्मेश बुध है, यानी कि आप लोगों को कमीशन बेस काम करना चाहिए। 50 रुपए का चीज लिया, 55 में 60 में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया, ये कमीशन के काम में आप जैसे लोगों को मैं हमेशा कामयाब होते देखता हूं, कमीशन के काम। और ये चंद्रबुध का योग 22 सितंबर का, ये सारा डेट, ये चंद्र शुक्र का तारीख है। ये 19 तारीख को आपके 12वें स्थान में चंद्र शुक्र का योग हुआ है, 12th हाउस में।
और पर्टिकुलरली ये एक्सपेंसिव रहेगा, कोई लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा खर्चा करवा देगा। 19 सितंबर 12वें स्थान का, बट ये रोमांटिक डे नहीं मान सकते इसको, क्योंकि ये खर्च करवाने वाला दिन हो जाएगा आपके लिए चंद्र शुक्र का 12वें स्थान का। और लोग शॉपिंग करने आप जैसे लोगों को ले जाते हैं। यू आर वेरी गुड एट बार्गेनिंग करने वाले आप, जो आप सौदेबाजी करने में है ना, आपका जवाब नहीं, परफेक्ट आप परचेस करते हैं कोई भी चीज को। 5 सितंबर को ये अपोजिशन है, मैंने पहले भी बताया आपको, चंद्र शुक्र का ये सारा डेट, ये गजकेसरी योग का तारीख है, ये चंद्र शुक्र का डेट है। चंद्र बुध का कपट योग बोलते हैं ज्यादातर, ये चंद्र बुध का, बुध मने बोलना और चंद्र मने भावना, तो भावनाओं का व्यापार, भावनाओं का बोलना, बुध मने व्यापार भी होता। तो ये चीजें हैं कि बहुत एस्ट्रोलॉजरों की कुंडली में भी चंद्र बुध के योग मिलते हैं। ये कपट योग भी है, बोलने से जिनको लाभ होता है वो योग भी है। तो ये चंद्र बुध का योग, ये सारी डेट आपको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने ग्रहण मध्य, ग्रहण पहले स्पर्श होता है, कहीं भी जो प्लेस है स्पर्श होता है, फिर ग्रहण मध्य एकदम सेंटर में आ जाता है, और फिर ग्रहण मोक्ष। तो ये मोक्ष, ये 5-5 घंटा ग्रहण चलने वाला है। समय है इसका 11 बजे से 7 तारीख को, 9 बजे से 9। तो इस तरह से ये डेट आपको सब डिटेल में दिखाई देगा, टाइम दिखाई देगा, जिससे आप आपका डिसीजन ले सकेंगे। वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक तो जरूर करिएगा, और ये पोस्ट सेक्शन में जहां दिखाई देता है वहां भी लाइक करिएगा, और मेरी चैनल दूसरे आपके फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।